नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक सीरियल किलर की जिसका नाम था एडमंड कैम्पर। एक ऐसा नाम है जो तारीख में एक शफाक और हकीकी जिंदगी के नफ्सियाती कातिल के तौर पर जाना जाता है। 1970 की दहाई में इसने बेदर्दी से कत्ल किए, जिनमें ज़्यादातर नौजवान लड़कियां और औरतें थीं। यहाँ तक कि इसने अपनी माँ को भी हौलनाक अंदाज में मार डाला। एड कैम्पर 18 दिसंबर 1948 को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। बचपन ही से इसमें खतरनाक रवैये ज़ाहिर होने लगे थे। वो जानवरों को मारने में दिलचस्पी रखता था। अपनी बहनों के साथ अजीबोगरीब गेम्स खेलता था जिनमें अक्सर मौत और कत्ल के ख्यालात शामिल होते थे। इसकी माँ, जो एक सख्त गिर और जालिम औरत थी, अक्सर इसे धत्कारती और कहती कि वो औरतों के करीब ना जाया करे क्योंकि वो लड़कियों के साथ कुछ गलत कर सकता है। जब वो सिर्फ 15 साल का था तो इसने अपने दादा दादी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, मैं देखना चाहता था कि किसी को कत्ल करना कैसा लगता है। एक नफ्सियाती मसाइल की बुनियाद पर एक मेंटल अस्पताल भेज दिया गया इसे, जहां इसने माहिर नफ्सियात को धोखा देकर खुद को ठीक साबित कर दिया और 21 साल की उम्र में इसे रिहा कर दिया गया। कैम्पर इब्तिदाई 1970 में रिहाई के बाद बिल्कुल आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक दरिंदा बन चुका था। वो आमतौर पर सड़क पर चलने वाली नौजवान लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाता और फिर इन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर कत्ल कर देता। वो न सिर्फ अपना शिकार को कत्ल करता बल्कि इनके जिस्म के साथ भयानक हरकतें करता। इनके औज़ा काट कर इन्हें बाद में यादगार के तौर पर रखता था। इसका तरीका वारदात इंतहाई सफाक था। वो ज़्यादातर कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाता, जिन्हें वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बेवकूफ़ बनाकर गाड़ी में बिठा लेता। वो इन्हें खंजर या बंदूक की मदद से काबू कर लेता, फिर इनके जिस्म के टुकड़े कर देता, लाशों के साथ कई दिनों तक वहशियाना सलूक करता, फिर इन्हें फेंक देता। अपनी बेशुमार वारदातों के बाद 1973 में कैम्पर ने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया, और ये इसका सबसे खौफनाक जुर्म था। एक दिन जब इसकी माँ रात को गहरी नींद में थी, कैम्पर ने हथौड़े से इसके सर पर वार किया, फिर चाकू से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद इसने वही सफाकाना हरकतें अपनी माँ की लाश के साथ की जो अपने बाकी शिकारों के साथ करता था। मजीद वहशियाना बात यह थी कि इसने अपनी माँ के सर को काट कर फायर पैलेस पर रख दिया और इसके साथ बातें की जैसे वो इसका मजाक उड़ा रहा हो। कत्ल के बाद इसने अपनी माँ के एक करीबी दोस्त को भी बुलाया और इसी अंदाज में कत्ल कर दिया ताकि जुर्म को हादसा साबित कर सके। कैम्पर ने अपनी माँ और इसके दोस्त को कत्ल करने के बाद कई दिनों तक इंतज़ार किया, फिर खुद ही पुलिस को कॉल करके अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब इसे गिरफ्तार किया गया तो वो बिल्कुल पुरसकून और खुश नज़र आ रहा था। इसने ना कोई मज़ाहमत की, ना कोई नदामत जाहिर की। वो जैसे खुद को एक हीरो समझ रहा था और पुलिस वालों को तफसील से अपने तमाम जुर्म बता रहा था, जैसे वो कोई कारनामा सुनाने जा रहा हो। कैम्पर में वो तमाम निशानियां मौजूद थीं जो एक हकीकी नफ्सियाती कातिल साइकोपैथ में होती हैं। इसे अपने शिकार की तकलीफ या मौत का कोई अफसोस नहीं था। इसका IQ 145 था जो एक जीनियस के बराबर समझा जाता है। वो पुलिस, माहिरीन नफ्सियात और आम लोगों को बड़ी आसानी से धोखा देता था। वो सिर्फ कत्ल ही नहीं रखता था बल्कि लाशों को मस्क करने, इनके साथ भयानक सलूक करने और इन्हें यादगार के तौर पर रखने में खुशी महसूस करता था। 1973 में कैम्पर को अदालत में पेश किया गया। इसने अपनी तमाम वारदातों का एतराफ़ कर लिया और दरख्वास्त की कि इसे सज़ाए मौत दी जाए, लेकिन कैलिफोर्निया में सज़ाए मौत आर्जी तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए इसे 8 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आज भी वो जेल में मौजूद है जहां इसे मिसाली कैदी समझा जाता है क्योंकि वो नहायत मुहज़्ज़ब और तामुन करने वाला नज़र आता है, लेकिन वो अब भी वही सफाक इंसान है जो एक ज़माने में बेशुमार जाने ले चुका था। एड कैम्पर की कहानी साबित करती है कि साइकोपैथ हमेशा खौफनाक नज़र नहीं आते,
बाज़ औक़ात वो आम लोगों की तरह नज़र आ सकते हैं, बातों से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं और इंतहाई चालाकी से अपने जुर्म को छुपा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बेरहम दरिंदा होता है जो मौका मिलते ही भयानक जराइम का अर्तिकाब करता है। ये कहानी इस बात की भी याद दिलाती है कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो हद से ज़्यादा नर्म मिजाज और समझदार दिखाई दे रहा हो। क्या आपको मज़ीद हकीकी साइकोपैथ केसेस सुनने में दिलचस्पी है या किसी ख़ास केस पर तफसील चाहते हैं? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।